Good morning, dear students. Today we will start a new a new topic of the chapter number 2. Noun is going on, and we have done a lot of topic in the chapter noun. For example, we have done numbers, genders, and that noun itself, common noun, proper noun, and today we will start a new topic, and the name of the topic is possessiveness. पोजेसिवनेस का मतलब होता है, पोजेसिव मीन्स कि अधिकार रखना, मतलब कोई हक अपना रखना, ठीक है। ये इसका मीनिंग होता है पोजेसिवनेस का, पोजेसिव्स। एंड एपोस्ट्रोफ, अब ये देखो कि एपोस्ट्रोफ क्या होता है। एक बार हम यहाँ समझते हैं। Apostrophe means if I write Rajat and this comma and then S, तो ये जो साइन होता है ना, इसको हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफ साइन। क्या साइन होता है ये? एपोस्ट्रोफ। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा अंकल और हमने लगाया ये साइन और एस, so this sign is called apostrophe. Understand that? And apostrophe is used to show possession. ये जो हम कोमा लगाते हैं ऊपर, जिसको apostrophe बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है कोई हक दिखाना, अधिकार दिखाना, ठीक है। ये हम इसलिए लगाते हैं, जैसे हमने लिखा रजत, इसका मतलब रजत की कोई चीज़। अगर हम इसमें लिखते हैं जैसे राम, फिर कोमा लगा के एस, मतलब राम की कोई चीज़ है, मतलब राम का हक है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। ये हम पोजेशन शो करने के लिए, हक दिखाने के लिए इस साइन का यूज़ करते हैं, और इसका नाम क्या होता है? एपोस्ट्रोफ। द पोजेसिव ऑफ अ प्लूरल नाउन इज फॉर्म्ड इन 2 ways, बाय एडिंग एन एपोस्ट्रोफ इफ़ द वर्ड एंड्स इन एस। अगर कोई वर्ड एस के साथ ख़त्म होता है, मतलब उसके लास्ट में एस आता है, तो हम देखो ये वाला साइन लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे एस के बाद में। अगर कोई वर्ड है जो एस के साथ ख़त्म नहीं होता है, जैसे चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन का लास्ट जो लेटर है वो एस नहीं है, तो हम एस से पहले लगाएंगे ये वाला साइन। मतलब अगर तो किसी वर्ड में एस ऑलरेडी लगा हुआ है तो एस के बाद लगाएंगे, अगर किसी वर्ड में एस नहीं लगा हुआ है तो कोमा लगा के एस लगाएंगे, ठीक है। वी यूज़ द पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन इन रिलेशन टू पीपल एंड मोस्ट एनिमल। इस एपोस्ट्रोफ साइन का यूज़ या तो हम एनिमल्स के लिए करते हैं या हम ह्यूमन बींग्स के लिए, पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं। इसको हम थिंग्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अब ये देखो, द गर्ल्स ड्रेस, मतलब गर्ल की ड्रेस, कोमा लगा के एस लगाया, एपोस्ट्रोफ लगा के हमने एस लगाया, इसका मतलब क्या हो गया? गर्ल्स की ड्रेस। बट वी से द कलर ऑफ द बुक, हम ये नहीं लिखेंगे बुक्स कलर, नहीं, हम क्योंकि थिंग हो गई ना बुक्स, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे बुक्स कलर, हम क्या लिखेंगे? द कलर ऑफ द बुक। लेकिन पर्सन के लिए हम ये लगाएंगे। इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सिंगुलर से पोजेसिव बनाना, फिर प्लूरल से पोजेसिव बनाना। सिंगुलर है बॉय, तो इसका पोजेसिव बनाएंगे तो सिंपल सिंगुलर है, कोमा लगा के एस लगा देंगे, सो बॉयज़। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर्स। मैन, मेंस। शोल्जर, शोल्जर्स, एपोस्ट्रोफ लगाया। विमेन, विमेन्स। समझ आ गया? ये सिंगुलर से पोजेसिव बनाएंगे तो कोमा लगा के एस लगाना है। अगर प्लूरल है हमारे पास और उसका पोजेसिव बनाना है, बॉयज़, मतलब ऑलरेडी एस लगा हुआ है ना, हमने पढ़ा था ऊपर कि अगर ऑलरेडी एस लगा हो तो उसके जस्ट बाद में एक हमें कोमा लगाना है, एपोस्ट्रोफ लगाना है। अब देखो, ग्रैंडफादर्स, ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो हमें एज इट इज़ कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसके ऊपर ये वाला साइन लगा देना है। मेन, अब ये देखो मेन है,
एस नहीं लगा हुआ लेकिन प्लूरल है, तो हम इसको क्या करेंगे, कोमा लगा के एस लगा देंगे। और ये कोमे को क्या बोलते हैं, एपिस्ट्रोफ। शोल्जर्स ऑलरेडी एस लगा हुआ है, तो सिर्फ हमें कुछ नहीं लिखना, पूरी स्पेलिंग लिख के ये कोमा लगा देना है। ये मीनिंग क्या है इस कोमे का, कि सोल्जर्स का। विमेन एस नहीं है, तो विमेन लिखने के बाद में हमने ऊपर एपिस्ट्रोफ साइन दिया है और एस लगाया है। ऐसे ही चाइल्ड, चाइल्ड्स, लेडी, लेडीज, फादर, फादर्स, बेबी, बेबीज, टीचर, टीचर्स, गर्ल, गर्ल्स, ब्रदर, ब्रदर्स, बर्ड, बर्ड्स, अंकल, अंकल्स, सन, सन्स, डॉटर, डॉटर्स, आंट, आंट्स, पेरेंट, पेरेंट्स। अब प्लूरल का बनाएंगे। मेन एस नहीं है तो कोमा लगा के एस लगा देंगे, मेंस। सोल्जर्स ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, सोल्जर्स लिखने के बाद ये वाला साइन लगाएंगे। विमेन, विमेंस क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एस नहीं है। अगर एस नहीं है तो हमें कोमा लगा के एस लगाना है, ऑलरेडी एस लगा हुआ है तो हमें कुछ नहीं करना, ऊपर वैसे कोमा लगा देना है। चिल्ड्रन, अब इसमें एस नहीं है तो चिल्ड्रन लिखने के बाद कोमा एस। लेडीज़ एस लगा हुआ है, लेडीज़ लिखने के बाद में ये साइन दे देंगे। फादर्स एस लगा हुआ है सो फादर्स साइन। बेबीज़, बेबीज़, टीचर्स, टीचर्स। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है, ये प्लूरल है लेकिन ये पॉजेसिव वर्ड है। अगर हमने ये साइन दे दिया ना यहाँ पे एपिस्ट्रोफ का, इन दोनों वर्ड में डिफरेंस क्या होगा, ये सिंपल प्लूरल है, ये पॉजेसिव है, ये हमें बता रहा है कि टीचर्स की कोई चीज़ है। ठीक है, गर्ल्स, गर्ल्स, कोमा, इन दोनों में डिफरेंस देखो। ब्रदर्स, ब्रदर्स, कोमा, बर्ड्स, बर्ड्स, एपोस्ट्रॉफ, अंकल, अंकल्स, एपोस्ट्रॉफ, सन्स, सन्स, एपोस्ट्रॉफ, daughters, daughters, apostrophe, aunts, aunts, parents, parents. So this is your new topic. Learn this topic once again and do this given exercise with beautiful handwriting, okay, and learn also.